आज की इस प्रेस वार्ता में उपस्थित सभी पत्रकार साथी, आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज वोटर अधिकार यात्रा का 5वां दिन है और देश के सबसे लोकप्रिय नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी की अगुवाई में जो ये ऐतिहासिक यात्रा शुरू हुई है और जो इसका रिस्पॉन्स मिल रहा है वो अप्रत्याशित है, अभूतपूर्व है। ये वोटर अधिकार यात्रा में जो जन सैलाब और जन समर्थन आप देख रहे हैं, ये जन समर्थन ही नहीं बल्कि मैं कहूँगा कि जन आस्था और जन विश्वास है लोगों का। वोटर अधिकार यात्रा से बिहार ही नहीं, देश के लोगों में एक उत्साह, उमंग और व्यवस्था परिवर्तन की एक ज्वार दिख रही है। बिहार ने फिर देश को एक नई दिशा दिखाई है। बिहार ने फिर देश को एक नया सवेरा दिखाया है। आदरणीय राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी ने जो वोट चोरी का ये मुद्दा उठाया, आज बिहार की हर गली, हर शहर और हर घर से एक ही आवाज़ निकल रही है कि ये डबल इंजन वाले वोट चोर हैं। पहले ये डबल इंजन वाले क्या करते थे? पहले इन्होंने आपकी पढ़ाई चुराई, आपकी कमाई की चोरी की, आपकी दवाई चुराई, आपकी सरकारी नौकरी चुराई और अब ये वोट चुराने का काम कर रहे हैं। और इन्होंने आपके वोट ही नहीं चुराए बल्कि इन्होंने तो पूरे समस्त चुनाव आयोग को ही चुरा लिया है। और जिस प्रकार से जो श्री राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी की इस यात्रा में जन सैलाब उमड़ रहा है, उसको देख के मैं इतना ही कहूँगा कि श्री राहुल गांधी जी से एफिडेविट मांगने वालों, बिहार के गांव की गलियों और शहरों की सड़कों पे उतर के आप देखिए, बिहार की 14 करोड़ जनता जीती जागती एफिडेविट है। श्री तेजस्वी यादव जी जो कि इंडिया गठबंधन के यहाँ के अध्यक्ष हैं और श्री राहुल गांधी जी ने, जो बिहार की जनता ने आपको हलफनामा दे दिया है, आप बिहार आके देखें, बिहार आके महसूस करें, फिर आप शपथ पत्र भूल जाएंगे। क्योंकि जिस प्रकार से अनेक राज्यों में आपने वोट चोरी की, वोट चोरी नहीं, सरकारें भी आपने चुराई। और बिहार तो लोकतंत्र की जननी है। बिहार में आपकी ये वोट चोरी का और सीना चोरी नहीं चलेगी। और आप क्या करते थे? ये सरकार वाले पहले कागज मांगते थे और अब कागज मांगते मांगते कागजों में ही जिंदा लोगों को मुर्दा बनाने लग गए। तो ये मोदी राज अब यमराज बन गए हैं। जिंदा लोगों को मुर्दा दिखाना अब इनका काम रह गया है। और चुनाव आयोग तो हम कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की एक लोकतंत्र निरोधक प्रशाखा बन गई है बीजेपी के कार्यालय की। ये एक देश में भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव आयोग संविधान विरोधी दस्ते के रूप में काम कर रहा है। कि वोटर अधिकार यात्रा को लेकर बिहार में ज़बरदस्त जन समर्थन उमड़ा है और वोट चोरी का मामला एक गंभीर मामला है, जिसको लेकर हम बिहार के ज़िले ज़िले में जा रहे हैं और बिहार की जनता से जुड़ रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं। आज इस संबंध में हम देश का ध्यान एक विशेष विषय की ओर दिलाना चाहते हैं। आप में से तमाम लोगों ने ये देखा होगा कि 2014 से पहले एक बड़ा आंदोलन हुआ था कांग्रेस की सरकार को अपदस्थ करने के लिए। 2G, 3G तमाम तरीके के आरोप कैग के एक अधिकारी, जो बाद में उन्होंने कहा कि यह तो राजनीतिक लाभ के लिए किया गया, और देश में एक माहौल बनाया गया कांग्रेस के खिलाफ। याद कीजिए कि उस दौरान किसी भी व्यक्ति के ऊपर UAPA लगाकर या PMLA कानून लगा करके किसी भी सांसद या विधायक को डराया धमकाया नहीं गया।
विरोधियों के मुंह नहीं बंद कराए गए। लेकिन आज जब हम 2014 से लेकर के 2025 तक का भारत देखते हैं तो यह साफ साफ पता चलता है, और नेता प्रतिपक्ष ने कल इसको अपनी मुखर आवाज में जनता के सामने रखा कि देश में लोकतंत्र समाप्त करने वाले, लोकतंत्र संविधान की हत्या करने वाले और लोकतंत्र को बचाने वालों के बीच एक संघर्ष छिड़ चुका है, एक जंग छिड़ गई है कि 2014 के बाद अमित शाह जी के शब्दों में एक क्रोनोलॉजी इस देश में देखने को मिलती है। पहले विरोधियों को डराया गया, धमकाया गया, झूठे मुकदमे करके जेलों में डाला गया। फिर जो एमएलए और एमपी थे, ईडी और सीडी और सीबीआई के दम पे उनको अपने साथ मिलाने की कोशिश की गई और रिजॉर्ट का खेल शुरू हुआ। ऑपरेशन लोटस के नाम पर चुने हुए विधायकों को खरीद करके इस रिजॉर्ट से ले उठाते थे, उस रिजॉर्ट में पहुंचाते थे, चुनी हुई सरकारों को गिराया गया। मतलब पहले अमित शाह इस देश के एमएलए चुराते थे, फिर उनको लगा कि जब चुनाव आयोग हमारा ही है, ईडी अब हमारे कब्जे में है, सीबीआई हमारा तोता बन चुका है, तो स्वाभाविक रूप से उनको लगा कि करोड़ों रुपया एमएलए के ऊपर खर्च करने की जरूरत नहीं है। एमएलए चुराना छोड़ करके, एमएलए को रिजॉर्ट घुमाना छोड़ करके वोट चोरी का कार्यक्रम बनाया गया। क्रोनोलॉजी समझिए, पहले एमएलए चुराते थे, फिर वोट चुराना शुरू किया, और इन दोनों हथकंडों के बावजूद अब की बार 400 पार का नारा जब सफल नहीं हुआ, तब वो एसआईआर लेकर के आए हैं। और एसआईआर का जब बिहार की धरती पे पुरजोर विरोध होना शुरू हुआ और लोगों ने कहा कि जो चुनाव आयोग कागज मांग रही है, पहले वो अपना कागज दिखाए, वोटर लिस्ट दे देश की जनता को और बताए कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी क्यों है, क्यों एक लोग का नाम 4 जगह पे है, क्यों जिंदा लोगों का नाम काट दिया गया है, क्यों जो है मरे हुए लोगों का नाम जोड़ दिया गया है, क्यों आधार कार्ड नहीं स्वीकार किया जा रहा है और आवासीय मांगा जा रहा है। जब इस पे हल्ला शुरू हुआ तो चोर ने नया नुस्खा अपनाया है। कल पार्लियामेंट में नया बिल आया है और बिल का नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, और इसमें ये कह रहे हैं कि किसी सीएम पे अगर मुकदमा हो गया तो 30 दिन के भीतर उसको पद से हटा देंगे। क्रोनोलॉजी समझे, देश के लोगों को क्रोनोलॉजी समझना चाहिए। पहले एमएलए चुराते थे, फिर वोट चोरी किया, उसके बाद सीएम चुराने का प्रबंध इन्होंने कर लिया है। मतलब एन केन प्रकारेण यह इस देश में, लोकतंत्र में, आम लोगों के पास जो जनता के पास चुनने का अधिकार है उसको ये छीन लेना चाहते हैं। लोकतंत्र को ये लाठी तंत्र बना देना चाहते हैं। और यहाँ जो एक जरूरी बात है जिस पे हर नागरिक को, मैं कहता हूँ कि भाजपा के समर्थकों और कार्यकर्ताओं को भी सोचने की जरूरत है कि जब सरकार ही चोरी से बनेगी तो वो जनता का काम ईमानदारी से नहीं